चलिए बेटे, आज हम लोगों का चैप्टर है जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो देखिए बेटे, देखना ये है कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है और इसमें अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो देखिए बेटे, क्या चीज़ होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो देखो बेटे, इसमें समझने से पहले अपन ये चीज़ देखेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर अकाउंट किस किस के रखे जाते हैं। जहां पर जिस इंडस्ट्री के अंदर आपका प्रोसेस होता है, जिस इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस होता है, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू अकाउंट रखे जाते हैं। वहां पर कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू निकाली जाती है। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बात बताना चाहता हूं, पेट्रोल। अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल जिस फॉर्म में हमें पेट्रोल दिखता है, पेट्रोल उस फॉर्म के अंदर नहीं होता। पेट्रोल जब निकलता है तो वो हमेशा क्रूड फॉर्म में निकलता है। क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल कैसा होता है? क्रूड ऑयल होता है बिल्कुल डामर होता है, जिससे सड़कें बनती हैं, जिससे सड़क बनती है डामर, उसकी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो डामर की फॉर्म में क्रूड ऑयल होता है। अब उसका क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है। एक सेकंड होल्ड करना। तो डामर की फॉर्म के अंदर होता है। अब अपन को देखना ये है कि अब जैसे हमको अगर पेट्रोल की फॉर्म चाहिए, तो पेट्रोल की फॉर्म लाने के लिए वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। तो सबसे पहले तो उसके अंदर बड़ी सारी चीजें निकलती हैं। जैसे उसको प्रोसेस में डालेंगे अपन, प्रोसेस नंबर 1 के अंदर मशीनें होती हैं, उससे वो रिफाइन होता है, और रिफाइन होने के बाद वो आखिर में जाके पेट्रोल बनता है। उसी में प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, ऐसे करते करते बीच बीच में कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे देखा जाए तो कैरोसिन भी उसी में से निकलता है। ठीक है, जो एलपीजी गैस होती है वो भी उसी में से निकलती है। आखिर में जाके वैसलीन होती है, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है वो भी इसी में से निकलती है। फिर जाके कहीं जाके पेट्रोल जाके बनता है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल, जैसे कि आपने पेट्रोल निकालने के लिए कई सारे प्रोसेस से गुजारा है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसको अगर हम अलग अलग प्रोसेस से गुजारते हैं तब जाके वो फाइनल जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है। जैसे अगर हम बात करें तो शुगर की, तो शुगर किससे बनती है? शुगर बनती है शुगर केन से। अब शुगर केन से शुगर बनेगी तो उसी की प्रोसेस के अंदर बीच में जाके गुड़ भी निकलता है, गुड़ आता है, और गुड़ के बाद ये आगे जाके कुछ एक ऐसा मोलासिस करके कोई एक प्रोडक्ट होता है वो बनता है, और उस मोलासिस से आगे जाके वाइन भी इसी से ही बनती है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर हमको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उनमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज में आती है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आई होगी कि प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पर यूज में आता है। तो देखिए बेटे, अब हमें करना क्या है? करना ये कि हमें प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए बेटे, प्रोसेस अकाउंट्स आप कैसे बनाएंगे। तो प्रोसेस अकाउंट का मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं कि कैसे बनेगा प्रोसेस अकाउंट। तो फॉर्मेट देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट। अब देखिए बेटे, इसमें सबसे पहला कौन सा कॉलम होता है? सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर का, फिर होता है यूनिट्स का, अमाउंट का, फिर उसी तरीके से पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट का कॉलम। तो देखिए बेटे, क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंदर वो देखते हैं अपन। तो हेडिंग डाल देते हैं पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर, यूनिट एंड अमाउंट। तो देखो बेटे, जितना मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, मान के चलिए अगर ये प्रोसेस 1 है, मान के चलिए ये प्रोसेस 1 है, अगर इस प्रोसेस 1 के अंदर सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? प्रोसेस में लगाने के लिए सबसे पहले अपन को शुगर केन डालनी पड़ेगी, यानी मटेरियल डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? मटेरियल लिखते हैं, यानी जो जो आपको आपके प्रोसेस के अंदर जो खर्चे लग रहे हैं वो सारे खर्चे आप डालेंगे। सबसे पहले आप मटेरियल डालेंगे, कितनी यूनिट्स का मटेरियल डाला है और कितना अमाउंट है उसके अंदर लगा हुआ, वो दोनों लिखेंगे अपन। फिर हम मटेरियल के बाद इसके अंदर वेजेस डालेंगे। अब वेजेस ऑब्वियस सी बात है, वेजेस भी आप उन्हीं पे डालोगे जितने अमाउंट का आपने, जितनी यूनिट्स के मटेरियल डाले हैं, जितना आपने अमाउंट का मटेरियल डाला है, तो आपको बार बार यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है।
बस अब आप डायरेक्ट वेजेस लिखें। फिर उसके बाद मटेरियल आ गया, ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है। फिर आपके पास एक्सपेंस आ जाएंगे, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट लिख दीजिए इसके ऊपर भी, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो यहां पर भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट लिख देंगे। फिर आपके यहां पर जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आए हैं, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे इसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है जी। अब मान के चलिए ये खर्चों में अगर कोई वेस्टेज हो गया तो वो वेस्टेज यहां पर आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं वेस्टेज का मतलब क्या है। वेस्टेज का मतलब है लॉस। अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं, लॉस नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, ये मैं बेटे आपको बताऊंगा। वेस्टेज दो तरीके की होती हैं, एक होती है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। तो देखो बेटे क्या होता है कि आपका नॉर्मल लॉस, एक को हिंदी में अपन बोलते हैं छीजत, यानी इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता और ये अनकंट्रोलेबल होता है। अनकंट्रोलेबल क्यों? क्योंकि ये लॉस तो होगा ही होगा। जैसे बेटे मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका नेचर ही जो होता है उसमें नेचर वाइज वो नॉर्मल लॉस होता है, नेचर वाइज ही आपका लॉस होगा। जैसे पेट्रोल है, उसका नेचर होता है उड़ने का। अगर आप 1000 लीटर तेल मंगाते हो बाहर से तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 990 लीटर तेल ही पहुंचेगा। क्यों? उसका कारण ये है कि इसका जो डिफरेंस है वो आपका लॉस हो जाएगा। सेम बात अगर मैं बात करूं कि साबुन होता है, उसका नेचर भी उड़ने का होता है। आपने 50 ग्राम साबुन मंगाया, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कांटे के ऊपर देखेंगे तो वो आपका 49.5 ग्राम ही निकलेगा, क्योंकि तभी लिखा होता है साबुन के पैकेट के आगे भी 50 ग्राम व्हेन पैक्ड। व्हेन पैक्ड का मतलब ही यही है कि जब पैक किया गया तब 50 ग्राम था, जब आपके पास पहुंचा वो 2-3 महीने 4 महीने साल भर बाद जब भी आपके पास कंज्यूमर के पास पहुंचा, मे बी पॉसिबल उसमें पॉइंट्स ग्राम कुछ कम निकले, क्योंकि साबुन का नेचर भी उड़ने का होता है। इसी तरीके से बेटे कोयले का नेचर उड़ने का होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका नेचर उड़ने का होता है, उड़ जाता है उसमें से। ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर एबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? तो मैंने कहा बेटा देखो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। अब आप बोलोगे सर जब कंट्रोल होता है तो लॉस ही क्यों होता है? कंट्रोल का मतलब यही है कि वो हमारी ऐसे लॉसेस जो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल लॉस हो गया। अब एक्सीडेंट, ये बात कंफर्म है कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं? लापरवाही की वजह से होते हैं, ठीक है। या फिर चोरी की वजह से हो गया, सिक्योरिटी मेजर्स में कमी होगी तो चोरी हो जाएगा, तो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको जो वेस्टेज है वो दो तरीके की लिखनी होगी, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, और उसके क्या ट्रीटमेंट होते हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको क्या काम करना होगा, ये इस यूनिट्स में से जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं वो लेस करने के बाद आपको बैलेंस निकालना होगा, और इसी तरीके से अमाउंट के टोटल में से भी इसको लेस करने के बाद आपको इसका भी नेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। और ये जो आएगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर, उसको आप क्या बोलोगे? बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में जो अमाउंट आपने ट्रांसफर किया वो यूनिट्स और वो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगे। ऐसे ये जो अमाउंट आया है आपका, ऐसे ही आप फिर प्रोसेस नंबर 2 बनाओगे, और प्रोसेस नंबर 2 के अंदर भी आपको क्या चीज ट्रांसफर करनी पड़ेगी? ये चीज, ये जो आया ना ये बैलेंसिंग फिगर, ये अमाउंट आपका प्रोसेस नंबर 2 में जाके ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब आप बोलेंगे सर यहां तक की बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन आप एक क्वेश्चन करके बात समझा दें तो और बात क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो देखिए बेटे क्वेश्चन आपको दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें दे रखा है अ प्रोडक्ट passes through 3 process. Product passes through 3 process. अब वो 3 प्रोसेस कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। क्वेश्चन के अंदर देखिए बेटे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखिए बेटे क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपके पास 1000 यूनिट्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ
1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है आपके पास, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखिए बेटे वैल्यू क्या लिखने जा रहे हैं, मटेरियल, मटेरियल लगाया है आपने, ठीक है बेटे। इसके अंदर देखिए अब हमने मटेरियल लगाया, मटेरियल हमने लगाया इसके अंदर 1200 यूनिट्स का, ठीक है। मटेरियल आपने लगाया 1200 यूनिट्स का, यहाँ अमाउंट आ गया 6000 और 3000 एंड 6, मटेरियल हमने लगाया 6000, 3000 एंड 2000। और उसके बाद देखिए बेटे लेबर आ रहे हैं आपके पास, लेबर का अमाउंट है आपके पास 5000 का और 4000 और 5000। इसके बाद देखिए बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास है 100, 200 और 1800 के। क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ पैकिंग, कॉस्ट ऑफ पैकिंग में आपके पास लिखा हुआ है 4500 और यहाँ डैश। उसके बाद लिखा हुआ बेटे आउटपुट, आपको क्वेश्चन के अंदर जो आउटपुट दे रखा है इन यूनिट्स वो दे रखा है 1100 यूनिट्स का और यहाँ दे रखा है 1060 यूनिट्स का और यहाँ दे रखा है 1000 यूनिट्स का, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वर रुपीज 2800, वर रुपीज 2800। लॉस इन द वेट्स 100 यूनिट्स इन प्रोसेस ए, प्रोसेस ए के अंदर जो लॉस हुआ है वो 100 यूनिट्स का हुआ है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी वर सोल्ड फॉर रुपीज 370 and a residue of process C were sold for rupees 150. Prepare प्रोसेस अकाउंट। तो देखो बेटे अब हम बनाएंगे इसके अंदर प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 प्रोसेस अकाउंट बनने हैं। तो प्रोसेस ए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस ए के फॉर्मेट की। आप बनाएंगे यहाँ पे प्रोसेस ए का फॉर्मेट। इसके अंदर पर्टिकुलर, यूनिट्स और यहाँ आ जाएगा अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब आप डाल दीजिए इसके पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर और यूनिट्स एंड अमाउंट। देखो बेटे यहाँ पर क्या काम करना है अपन को। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन फॉर्मेट खींच लेते हैं तीनों का, जिससे हमें क्वेश्चन को करने में थोड़ा आसानी हो जाए। फॉर्मेट खींच लेते हैं अपन। ठीक है जी। अब देखिए इसको नाम दे देते हैं अपन प्रोसेस बी। पर्टिकुलर, यूनिट एंड अमाउंट,
पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट। ऐसे बेटे अब आप खींच लें यहाँ पर प्रोसेस सी का, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट। यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट एंड प्रोसेस सी। तो देखिए बेटे, सबसे पहले अपन को क्या काम करना है, यहाँ पर लिखना है मटेरियल। हमने मटेरियल कितने यूनिट्स का लगाया है, कितने यूनिट्स का टोटल किया है, 1200 यूनिट्स का, 6000। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे टू मटेरियल 1200 यूनिट्स और 6000 का अमाउंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी। उसी तरह बी प्रोसेस में हमने 3000 का लगाया और सी में 2000 का लगाया। तो आप साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें और टू मटेरियल करके लिखेंगे अपन। यहाँ पर प्रोसेस बी में हमने कितने का मटेरियल लगाया है, 3000 का, ये 3000। और प्रोसेस सी में हमने कितने का मटेरियल लगाया है, 2000 रुपीज़ का। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे टू मटेरियल 2000 रुपीज़। ठीक है जी। अब देखिए बेटे, अब क्या होता है यहाँ पर, अब इसके बाद लिखा हुआ लेबर। हमने लेबर लगाई है 5000, 4000 और 5000 की। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे टू लेबर 5000 और 4000 और फिर 5000। टू लेबर 4000 और यहाँ पर टू लेबर 5000 की। जैसे जैसा क्वेश्चन में लिखा था अपन ने तीनों फिगर्स लिख डाली। अब आती है बेटे बात डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, 100, 200, 1800। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फर्स्ट में 100 की अमाउंट आ गया, फिर 200 और फिर 1800, 200 और फिर 1800। ठीक है जी। अब आती है बात यहां पर कॉस्ट ऑफ पैकिंग की। कॉस्ट ऑफ पैकिंग में कितना अमाउंट आ रहा है, 4500 रुपीज का, लेकिन वो बी में है केवल। तो हम बी में जाके लिख देंगे टू कॉस्ट ऑफ पैकिंग। कितना अमाउंट था कॉस्ट ऑफ पैकिंग का, 4500। तो यहां आ जाएगा 4500। तो देखिए बेटे, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड 2800। तो देखो बेटे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आप उसको हमेशा कौन से रेशो में बांटेंगे, लेबर के रेशो में। ठीक है। तो आप यहां पर लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस will be divided in the ratio of, will be divided in the ratio of labor। देखिए बेटे, हमारे पास कितने दे रखे हैं लेबर, 5000, 4000 और 5000 के। तो 5000, 4000 और 5000। तो अगर मैं इसकी रेशो की बात करूं तो इसका रेशो क्या आ गया, इसका रेशो आ गया 5:4:5। तो चलिए अब हम बांट देते हैं ए, बी और सी प्रोसेस के अंदर। तो टोटल हमारे पास 2800 रुपीज़ के इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिसे बांटना है कौन से रेशो में, 5:4:5 में। तो 2800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 14। अब आप बोलेंगे सर 14 कैसे आया, तो 5 + 4 9 + 5 14। और इसी तरीके से 2800 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 14 और 2800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 14।
तो चलिए बेटे करके देख लेते हैं इसको। तो 2800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 14 हमारे पास आ जाएगा यहाँ 1000। इसी तरीके से 2800 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 14 ये आ जाएगा 800 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1000। तो चलिए बेटे अब हम इसमें यहाँ पर जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हैं। तो 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000, 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 800 और 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000। तो ये सारी चीजें आने के बाद बेटे अब हम बात करेंगे इसके आगे की। तो देखिए बेटे अब आपको आगे क्या बोलते हैं, वो आगे बोलते हैं लॉस इन द वेट इज 100 यूनिट इन प्रोसेस ए। तो कितना लॉस हो रहा है बाय लॉस 100 यूनिट्स का है, जिसकी कोई वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखी कि लॉस आपकी कितनी वैल्यू का हुआ है, तो आप वहां पर जाके नील लिख देंगे। आगे लिखा हुआ है बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस बी। अब देखिए बेटे अब आपके मन में एक विचार उठेगा कि सर बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो मैंने कहा बेटा देखिए क्या होता है, बाय प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जब हम कोई मेन प्रोडक्ट बनाने जा रहे होते हैं उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। कैसे? जैसे मान के चलिए लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं अपन, तो फर्नीचर बनाने के साथ साथ उसका बाय प्रोडक्ट उसका बुरादा निकल जाता है। जैसे अगर आप मान के चलिए छाछ बना, मतलब आप मक्खन निकालने जा रहे हैं बटर। जब बटर निकालते हैं तो उसके साथ साथ छाछ बन जाती है, तो वो जो छाछ बनती है तो वो भी बिकती है, तो दैट इज योर बाय प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा बाय प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बाय प्रोडक्ट कितना बना है प्रोसेस बी में, जो सोल्ड भी हो गया 370 रुपीज में। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बाय प्रोडक्ट। तो हम प्रोसेस बी के अंदर लिखेंगे बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट कितने का, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बाय प्रोडक्ट कितने का सोल्ड आउट हुआ है 370 का, तो हमने यहां पर लिख दिए 370। तो चलिए बेटे अब हम बात करते हैं इससे आगे की। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि एंड द रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी, रेसिड्यू होता है बचा कुचा माल, रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी वर सोल्ड फॉर ₹150। तो यहां पर आप लिखेंगे इसको क्या, बाय सेल ऑफ रेसिड्यू, बाय सेल ऑफ रेसिड्यू कितने का 150 का। तो यहां पर अमाउंट आ जाएगा 150। तो देखिए बेटे अब आती है बात यहां पर कि अगर हम बात करते हैं आउटपुट की, तो यहां पर फर्स्ट प्रोसेस ए के अंदर कितना आउटपुट आ रहा है 1100 यूनिट्स का। ऑब्वियस सी बात है 1200 यूनिट में से अगर 100 यूनिट का लॉस हो गया तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1100, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर आप देख पा रहे होंगे 1100 ये आ रहा है। और उसी तरीके से बेटे यहां पर भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 6000 प्लस 5000 प्लस 100 प्लस 1000, ये आ रहा है टोटल 12100 का। और उसमें से अगर आप ये यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो मैं माइनस कर देता, यहाँ कोई वैल्यू है नहीं, जीरो है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 12100। तो अब हम क्या काम करेंगे, टोटल लगा लेंगे। तो ये टोटल लगाने के बाद ये हो गया 1200, ये भी 1200 और ये 12100। तो देखिए बेटे अब प्रोसेस ए में जो भी बैलेंसिंग फिगर आया था वो कहां जाके ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोसेस बी में। तो यहां क्या लिखेंगे, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी, सॉरी टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए।
अब यहाँ पर कितनी यूनिट्स हैं 1100 और अमाउंट कितना आया 12,100 का। तो देखिए बेटे अब हम क्या काम करना है, फिर से बैलेंसिंग फिगर करना है क्योंकि यहाँ सब चीजें आ चुकी हैं। तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, अब यहां पर बैलेंसिंग फिगर करेंगे, ट्रांसफर टू प्रोसेस सी कितना है वो देखना है हमने। तो अब आपको क्या काम करना है 1100 और माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो यहां पर आपको 1100 का 1100 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और यहां पर देखिए आप एक सेकेंड, यहाँ 1100 का बैलेंसिंग फिगर लाने से पहले, क्योंकि यहाँ बैलेंसिंग फिगर 1100 का आ रहा है लेकिन मेरा आउटपुट इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए 1100 का, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें आउटपुट कितना दे रखा है 1060 का। अब आप बोलेंगे सर आउटपुट 1100 का आना चाहिए लेकिन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1060, इसका मतलब आउटपुट हमारा कम आ रहा है। क्यों, कितने रुपए कम आ रहा है, माइनस करके देखें 1100 माइनस 1060 यानी आउटपुट हमारा 40 यूनिट्स का कम आ रहा है। इसका मतलब हमने जो ये सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट किया था वो 40 यूनिट्स उसके अंदर चली गई हैं, तो 40 यूनिट सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट में आ गई और 370 इसकी वैल्यू है। अब आप देखिए बेटे यहाँ 1060 का आउटपुट आ गया हमारा, और अब हम करेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 12,100 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 200 प्लस 4,500 प्लस 800 माइनस 370, तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगा 24,230 और हम कर देंगे इसका टोटल और यहाँ हो जाएगा देखिए बेटा इसका टोटल ये हो जाएगा 1100, यहाँ पर भी 1100 और हम अमाउंट, अब हम अमाउंट का टोटल कर देंगे 12,100 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 200 प्लस 4,500 प्लस 800, ये हो गया 24,600 और यहाँ पर भी 24,600। अब क्या करना है, अब हमें ये जो प्रोसेस सी आया है इसको ट्रांसफर करके कहाँ लेके जाना है, प्रोसेस सी के अंदर। तो यहां पे लिखेंगे अब अपन, तो यहां लिखेंगे बेटा देखिए यहां लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी। अब बी प्रोसेस से जो ट्रांसफर हुआ है वो कितना हुआ है 1060 यूनिट्स का और 24,230, तो यहां लिख देंगे 24,230। और अब आपको करना है इसका बैलेंसिंग फिगर बाय, अब आखिर में हम लिखते हैं क्या ट्रांसफर टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब फिनिश हो गया ना, इसलिए टू ट्रांसफर टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। और अब हम करके बैलेंसिंग फिगर यहाँ देखेंगे कि ये देखिए 1060 आउटपुट आना चाहिए आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो देखना ये है कि हमारा आउटपुट, देखना ये हमारा आउटपुट आया कितना, हमारा आउटपुट आया 1000 यूनिट्स का। तो बेटा इससे साफ बात पता लग रहा है कि 60 यूनिट्स हमारी सेल ऑफ रेसिड्यू हो गई हैं। बैलेंसिंग फिगर कर दें इसको, तो क्योंकि 1060 होना चाहिए जबकि क्वेश्चन के अंदर आउटपुट अगर 1000 दे रखा है तो 60 यूनिट्स का मेरा क्या हो गया सेल ऑफ रेसिड्यू। तो आओ बेटे अब अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर करके देखते हैं 24,230 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 1800 प्लस 1000 माइनस 150, तो ये अमाउंट आ जाएगा 33,880। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर टोटल, ये हो जाएगा आपका टोटल। ये लिख देंगे हम यहाँ 1060 और ये भी 1060 और 24,230 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 1800 प्लस 1000 माइनस 150 और सॉरी टोटल करना था हमें, तो 24,230 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 1800 प्लस 1000, तो यह आ जाएगा 34,030 और यहाँ पर भी 34,030। ये था आपका फुल फ्लैश प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।